सक्सेस के बारे में श्री अरविंद बता रहे हैं कि नॉर्मली हम अपना प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, हमारी एक विल होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड की जो रिद्म है उसके अंदर हम सबकी एक गति निर्धारित की गई है, एक रिद्म निर्धारित की गई है। जैसे चंद्रमा है, सूर्य, आप फिजिकल लेवल पर भी देख लो, तो हम सबकी एक जगह है जो ब्रह्मांड ने निर्धारित की है, एक रिद्म है जो ब्रह्मांड ने निर्धारित की है। अगर आप उसके अनुसार चलाते हो अपने जीवन को, उससे ट्यून हो जाते हो, कुछ लोग हैं जो उससे हार्मोनाइज होते हैं, तो उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर इसको और डीपर जाएं तो स्वधर्म। तो स्वधर्म है कि एक व्यक्ति है जिसका स्वधर्म है वो फिजिकल चीज़ों के साथ बहुत अच्छा है, और वो वही काम करेगा जो उसके अंदर की गति ब्रह्मांड ने निर्धारित की है, तो ही विल डू एक्सेलेंट। वो मूर्तिकार होगा, शिल्पकार होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो लोगों के दबाव में, समाज के दबाव में, या किसी अन्य उसके कारण कि मुझे धन मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, अगर वो बिजनेस में चला जाए, या वो मिलिट्री में चला जाए, या एम्बिशन में डॉक्टर बनना चाहे इत्यादि, तो वो क्रैश करेगा, वो सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिद्म नहीं है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि आप मान लीजिए आपके अंदर एक ज्ञान की प्रवृत्ति है, लेकिन समाज के दबाव, माने आप एक यूनिवर्स के अंदर जो ज्ञान का एस्पेक्ट है आप उसके साथ ट्यून्ड हो, यूनिवर्स वांट्स यू टू परस्यू दैट, लेकिन आप क्योंकि समाज में पैसा चाहिए तो आपने कहा नहीं मुझे तो पैसा कमाना है, आप बिजनेस में चले गए, तो आप वहाँ ट्राई करोगे कि आइडियाज़ के जो लोग ज्ञानवंत होते हैं ना वो बिजनेस दूसरे ढंग से करेंगे, लेकिन यदि आप नॉर्मल ट्रेडिशनल उसमें जाके बिजनेस करोगे तो आप सक्सीड नहीं करोगे, क्योंकि वो ब्रह्मांड ने निर्धारित नहीं किया है। तो एक हार्मोनी होती है हमारी नेचर में और यूनिवर्सल नेचर में। इसको माँ ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। किसी ने पूछा था व्हाट इज़ माई प्लेस इन द यूनिवर्सल वर्क, तो माँ कहती हैं कि हर किसी के लिए एक जगह है जो केवल वही ऑक्यूपाई कर सकता है, ये उसका इंडिविजुअल रोल है। और इसको आप देखिए, ब्रह्मांड में कितने तारे, नक्षत्र अनगिनत, हर किसी की अपनी जगह। एक जरा सा निकला उधर से ऑर्बिट से केओस हो जाएगा, पूरी सृष्टि में केओस होगा, केवल उसका नहीं होगा। तो सृष्टि आपको जाने नहीं देगी उस ग्रुप से बाहर। आप ट्राई करके देख लो, एंड जितना आप ट्राई करोगे आपको किक मिलेगी, हर्ट होगे, हिट मिलेगा, एंड आपको ये लगेगा कि मैं भगवान क्रूएल है, नियति ऐसी है, लेकिन आपको वो नहीं जाने देगी, क्योंकि उससे केओस होगा पूरे संसार में। जैसे एक चंद्रमा है, वो अपनी गति में घूम रहा है, अगर चंद्रमा बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सूरज के पास जाने दो, तो इट विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज वो केवल चंद्रमा और सूर्य का संबंध नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में परस्परता का संबंध है। एक प्लैनेट अपनी ऑर्बिट से खिसक गया ना, तो होल यूनिवर्स विल बी अफेक्टेड बाय इट। तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या चाहिए, इसका टेक होम पॉइंट है, हमको अपनी प्रकृति को यूनिवर्सल प्रकृति के रिद्म के साथ ट्यून करना चाहिए। अब इसको अगर मिस्टिक लैंग्वेज में कहें तो इट विल बी ट्यून योर इंडिविजुअल विल टू द डिवाइन विल। तो वो उसका तरीका क्या है, पहले स्वधर्म, इसीलिए स्वभाव नियत कर्म, स्वधर्म नियत कर्म। तो स्वधर्म एक सिंपल तरीका है कि आपकी एक नेचुरल प्रवृत्ति क्या है, अंदर में आपको फील होना चाहिए, एंड गो विद दैट, डजंट मैटर दुनिया आपको क्या समझेगी नहीं समझेगी। कभी कभी आप इवॉल्व भी कर जाते हो अंदर। कुछ लोग हैं जो एक काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर एक स्पिरिचुअल टर्न आ गया तो इवॉल्व हो गए, लेकिन यदि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप देखेंगे कि वो लोग बड़े दुखी होते हैं जीवन में, क्योंकि उनके अंदर एक अलग अब प्रेरणा जाग गई है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी गति पर चल रहे हैं। अब यूनिवर्स ने अपनी रिद्म बदल दी है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट चेंज है ना, ये फिक्स नहीं है। तो अब ब्रह्मांड ने अपनी गति बदल दी आपके लिए कि नाउ यू हैव टू गो इनटू अ डिफरेंट लाइफ। जैसे ये आए ना सब आप लोग, स्पिरिचुअल लाइफ, माँ का योग करना है, एक अंदर में रिद्म बदली एंड आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मान लो एक्सेप्ट नहीं करते तो या तो जीवन बहुत दुखी होता, सक्सेस मिलती भी तो आपको लगता कि ये क्या मैं जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, या ये भाग करके आ गई क्योंकि इसको लगा अंदर से कि ये मेरी जगह है। अगर उसको ओबे नहीं करते हम, जब हमारे अंदर एक प्रवृत्ति जाग जाती है ना, वो कौन जगाता है, वो भगवान जगाते हैं और जब ये जागती है उसको फॉलो करना चाहिए। यही चीज श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है लड़ना, जो गलत लग रहा है तुझे उसके प्रति अगेंस्ट लड़ना, ये तेरा स्वधर्म है।
तू ये नहीं करेगा मोह ममता में आके कि ये मेरे मामा हैं, पिताजी हैं, मेरे दादा हैं, तो तेरी भी दुर्गति होगी, संसार की भी दुर्गति होगी, क्योंकि तुम अपने रिद्म को नहीं फॉलो कर रहे हो। संसार नहीं रुकेगा, जो होना है वो होगा, लेकिन तुम वो अवसर खोदोगे एंड इट विल बी ए डिग्रेडेशन फॉर यू। तो ये है इंडिविजुअल फिजिकल नेचर और जो यूनिवर्स के साथ बहते हैं उनको सक्सेस मिलती है। सक्सेस का मतलब अगेन धन दौलत नहीं है, दैट हैज नथिंग टू डू विद सक्सेस। धन दौलत ये सब हमारा बाहरी मूल्यांकन है, लेकिन सक्सेस इस दृष्टि से मिलती है क्योंकि वो जो काम करते हैं वो सुंदर होगा, उसमें एक परफेक्शन होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप कर रहे हो वो चीज़ इतनी अच्छी कर रहे हो, सुंदर कर रहे हो, आप उसके साथ मिले हुए हो। और जब आपका टाइम आएगा ना चेंज होने का, तो आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और वो भी श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, कहते हैं कि एक जज है, उसका काम है सजा देना। तो कोई अगर खूनी है तो वो क्या सजा देगा? कैपिटल पनिशमेंट देगा, फांसी या कुछ ऐसे। मान लो जज के अंदर परिवर्तन आ गया कि नहीं, किसी भी अवस्था में मुझे किसी को फांसी नहीं देनी चाहिए, और वो अभी बैठा हुआ है जज की कुर्सी पर, तो उसे क्या करना चाहिए? है ना, ये हो सकता है। तो इंग्लिश अगर एक यूरोपियन कंसेप्शन होगा, जैसे यूरोपियन गीता को समझते हैं और जैसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी समझने लगे, कहेगा नहीं वो उसकी ड्यूटी है, उसको ड्यूटी करनी चाहिए, है ना, कि उसकी ड्यूटी है, उसको ड्यूटी करनी चाहिए, भगवान को नाम लो और फांसी के फंदे पर भेज दो। लेकिन उसके अंदर चेंज आ गया है। श्री अरविंद कहते हैं उसको अपने अंदर के चेंज की बात सुननी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक नई दिशा में अट्यून कर रहा है। अगर आप इस अट्यूनमेंट में नहीं चलोगे तो आप अपने आप को क्रश करते रहोगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अंदर की ट्यूनिंग। फिर वो बताते हैं इवन बुद्ध की बात, इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध छोड़ के चले गए राज्य। तो अगर गीता की दृष्टि से क्या किया उन्होंने? बिल्कुल उचित किया, क्योंकि बुद्ध के अंदर एक नया भाव जाग गया। जब तक वो भाव नहीं जागा था, परिवार मेरा सब कुछ है, ही वॉज अ लविंग पर्सन, हैप्पी पर्सन, लेकिन एक उनके अंदर भाव आ गया कि पूरे संसार में पीड़ा क्यों है, इसका मैं उत्तर ढूंढूं। अब अगर बुद्ध वो नहीं करते तो हो सकता है कि वो एक अच्छे राजा होते, सात्विक व्यक्ति थे, लेकिन बुद्ध के अंदर जो फुल पोटेंशियल ब्रह्मांड ने देकर के भेजा था वो नष्ट हो जाता, और उनका अपना जीवन वो रहते परिवार में, पर बहुत दुखी रहते अंदर में। परिवार वाले सुखी रहते पर बुद्ध दुखी रहते। और जो नियत कर्म था वो भी नहीं करते। इसलिए गीता में ये सब लाइन्स है ना बड़ी सुंदर, नियतम कुरु कर्माणि, जो तुम्हें, इट इज नॉट कर्तव्यम कर्मम, इज नॉट कर्तव्य कोई समाज ने तुम्हें दिया है। कर्तव्य तुम्हारे अंदर से वो भाव है कि तुम्हें क्या करना है, कर्तव्य, इट कम्स फ्रॉम दैट। नियतम कुरु कर्माणि, जिसके लिए तुम्हें डेस्टिनी ने अपॉइंट किया है। दुनिया बोल सकती है कि ये चीज सही है, गलत है, बट डेस्टिनी ने तुम्हें इसके लिए बनाया है, उसको पूरा करो। ओके।